चंडीगढ़ में बाथरूम में लड़कियों की नहाते हुए वीडियो लीक होने की खबर सामने आई तो एक बार फिर महिलाओं के मन में सवाल उठने लगे। आज की तारीख में किसी यूनिवर्सिटी का वॉशरूम तक सेफ नहीं। आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां का ट्रायल रूम जो होता है वो सेफ नहीं है। आप जिम जाते हैं तो जिम का चेंजिंग रूम भी सेफ नहीं है। तो ऐसे में करें क्या? अपनी सुरक्षा खुद कैसे करें? कैसे पता लगाएं कि कहीं आपके चेंजिंग रूम में कोई कैमरा तो नहीं है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो हिडन या फिर स्पाई कैमरास होते हैं ये कभी भी बड़े साइज में नहीं लगाए जाते। इनका साइज इतना छोटा हो सकता है कि बहुत आसानी से आपकी नजर उसे पकड़ पाए, ऐसा मुश्किल है। ज्यादातर ये स्पाई कैमरास किन्हीं नॉर्मल सी चीजों में भी प्लेस किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, जैसे कि पेन के अंदर, घड़ी के अंदर, एयर फिल्टर, हेयर ड्रायर, कोई वॉल डेकोर हो, टिश्यू बॉक्सेस हो, सॉफ्ट टॉयज हो। मतलब इसे ऐसे समझिए कि कहीं भी, लगभग किसी भी चीज में ये फिट किए जा सकते हैं। ज्यादातर ये कुछ इस तरह फिट किए जाते हैं कि आपको इस पर डाउट ही नहीं होगा। लेकिन कैसे इसकी जांच करें कि कहीं आपके चेंजिंग रूम में या आप जहां भी ठहरे हो, किसी प्राइवेट स्पेस में हो, वहां कैमरास ना हो? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ज्यादातर हिडन कैमरास में रेड या फिर ग्रीन लाइट जलती है जो चमकती है। दिन की रोशनी में हो सकता है कि आपको नजर ना आए, लेकिन अगर आपको डाउट है, आपको सस्पिशन है, तो आप जांचना चाहते हैं, तो आप जहां भी मौजूद हो, जिस भी चेंजिंग रूम, कोई भी कमरा हो, कोई बाथरूम हो, वहां की लाइट आप स्विच ऑफ कर दें, बंद कर दें। अब अपना फोन निकालें, उसकी फ्लैश लाइट ऑन करें और कमरे को स्कैन कीजिए। अगर उस जगह पर कोई भी हिडन कैमरा हुआ तो आपको उसकी रेड या ग्रीन लाइट चमकती हुई नजर आएगी। और इन केस किसी ने नाइट विजन कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है तो उसकी भी रेड या ग्रीन लाइट जो है वो आपके पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि ये लाइट्स अंधेरे में चमकती है। इसके अलावा अगर आपको अपने चेंजिंग रूम या कहीं भी किसी डिवाइस या पड़ी हुई चीज पर थोड़ा भी डाउट है तो उसे अनप्लग कर दें, किसी अलमारी में डाल दें या उसे ढक दें। अब एक बड़ा सवाल मिरर को लेकर भी आता है, क्योंकि चेंजिंग रूम्स में, बाथरूम्स में, होटल रूम्स में हर जगह शीशा तो होता ही है। और कई चेंजिंग रूम्स में तो एक नहीं बल्कि कई सारे शीशे होते हैं, 3-4 शीशे होते हैं। अब इसका कैसे पता लगाया जाए कि कहीं उस शीशे के पीछे कोई तीसरी आंख यानी कि कोई कैमरा झांक तो नहीं रहा है? दरअसल एक गंदी हरकत करने वाले कई लोग जो हैं वो 2 साइडेड ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। आप जहां खड़े हो वहां से आपको एक नॉर्मल मिरर जैसा ही लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ से वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, यानी दूसरी तरफ से आपको कोई देख सकता है। अब ऐसे शीशों को पकड़ने के लिए आप एक सिंपल सा टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। हालांकि ये बातें कई बार डिबेटेबल होती हैं। आप मिरर पर अपनी उंगली रखें, शीशे पर उंगली रखने के बाद अगर आपकी असली उंगली और शीशे में दिख रही उंगली के बीच में गैप आ रहा है तो मतलब ये शीशा असली है, सब ओके है। लेकिन अगर आपको दोनों उंगलियों के बीच गैप नजर नहीं आता तो मतलब इस शीशे के पीछे कैमरा हो सकता है या असल में, या फिर ये 2 साइडेड ग्लास हो सकता है, यानी आपको कोई देख रहा है। तो ये कुछ बड़ी कॉमन बातें हैं जो माना जाता है कि आपकी मदद कर सकती हैं। इसके अलावा एक और बात है जो आपको बताएं, हालांकि कहा जाता है कि डिबेटेबल है, क्योंकि अलग अलग लोग इस पर अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। कई बार कहा जाता है कि अगर आप किसी चेंजिंग रूम के अंदर से किसी को कॉल लगाते हैं और वो कॉल नहीं लग पाता तो हो सकता है कि वहां कोई हिडन, कोई स्पाई कैमरा हो। कहा जाता है कि क्योंकि इन कैमरास में फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो इनकी इंटरफेरेंस की वजह से दरअसल कॉल्स नहीं लग पाती। हालांकि जैसा हमने कहा कि ये डिबेटेबल है, अलग अलग लोग, अलग अलग एक्सपर्ट्स इस पर अपनी अलग अलग राय रखते हैं। अब ये तो थी आपकी समझ, सूझबूझ की कुछ बातें। अब लीगली भी इसे थोड़ा समझ लेते, यानी अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आपको लीगली इसे कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का कोई भी निजी वीडियो सामने आता है तो सबसे पहले इसकी एफआईआर आप दर्ज कराएं। आईटी एक्ट 66E कहता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की निजी तस्वीर इरादतन खींचता है और उसे पब्लिश या ट्रांसमिट करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का फाइन भरना पड़ सकता है। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर वीडियो फैलाया जा रहा है, उस प्लेटफॉर्म से भी वीडियो
या तस्वीर हटाने की अपील आप कर सकते हैं। इन कंपनियों की ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होते हैं जहां वीडियो हटाने की अपील आप कर सकते हैं, लेकिन उस पर कितनी देर में, कितने वक्त में एक्शन होगा, इसे लेकर कोई तय फ्रेमवर्क नहीं है। कुछ मामलों में केंद्र सरकार, आप जानते हैं, 4 घंटे के भीतर भी, 4 घंटे के अंदर कोई वीडियो तस्वीर हटा सकती है। कुछ मामले में 48 घंटे लग जाते हैं, तो किसी मामले में महीनों तक का वक्त लग जाता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये वीडियोस कब हटेंगे, लेकिन आपको मदद कैसे कैसे, किन किन तरीकों से, लीगली हो या फिर खुद की सूझबूझ से कैसे मिल सकती है, ये हमने आपको बताया। तो इन सभी बातों का आप ख्याल रखिए जब भी आप चेंजिंग रूम्स में जाएं, किसी ऐसी जगह पर जाएं, प्राइवेट स्पेसेस में हो, तो इस बात का ख्याल जरूर रखें और ये वीडियो जरूर देखें और लोगों से भी शेयर करें। और ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।